बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे। एक व्यक्ति 100 संतरों को 1 रुपए में 4 की दर से, यानी कि प्राइस और क्वांटिटी का रेशो देख लेते हैं, 1 रुपए में 4 की दर से 100 संतरों को खरीदता है। कितने हैं? 100 है, ठीक है। तथा 200 संतरों को 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है। यहां कितने संतरे हैं? 200 संतरे हैं, इन्हें भी 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है। बहुत बढ़िया। वह इन दोनों प्रकार के संतरों को आपस में मिला देता है। वह इन दोनों प्रकार के संतरों को आपस में मिला देता है। मैं यहां तक का क्वेश्चन पढ़ चुका हूं। अब आप ध्यान से सुना। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अब तक जो हमने क्वेश्चन किए थे वो बराबर बराबर वाले क्वेश्चन किए थे कि ये जितने संतरे खरीदे जाते हैं उतने ही संतरे यहां खरीदे जाते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहां मुझे इसके दुगने संतरे खरीदने हैं। आप यहां देखिए, मुझे इसके दुगने संतरे यहां खरीदने हैं। यानी ये वाले संतरे जो होने चाहिए इसके दुगने होने चाहिए, मुझे कुल मिला के ये बनाना है। तो इसके दुगने कैसे बनाऊंगा? अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 8 होना चाहिए। 8 लाने के लिए 4 की गुणा यहाँ करनी पड़ेगी, 4 की गुणा यहाँ करनी पड़ेगी। जितने संतरे यहाँ थे उसके दुगने संतरे यहाँ है। कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि जो यहाँ संतरे खरीद रहे थे उसके दुगने संतरे यहाँ खरीदने थे। यानी कि अगर मैं देखूं 4 रुपए का यहाँ माल खरीदा है, 1 रुपए का यहाँ माल खरीदा है, टोटल माल 5 रुपए का हो गया। 8 संतरे यहाँ खरीदे हैं, 4 संतरे यहाँ खरीदे हैं, टोटल संतरे 12 संतरे खरीदे हैं। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 5 रुपए के 12 संतरे मैंने खरीदे हैं। बहुत बढ़िया। 1 रुपए में 3 की दर से उन्हें बेच देता है। ये खरीदने वाला रेट है। अगर बेचने वाला रेट मैं आपसे पूछूं तो 1 रुपए में 3 की दर से उन्हें बेच देता है। अब देखो मेरे भाई, यहां से निकाल दो क्रॉस मल्टीप्लाई। ये सीपी आपके सामने आ जाएगा, 5 तिया 15 आ जाएगा। ये एसपी आपके सामने आ जाएगा, 12 एकम 12 आ जाएगा। यानी कि 15 की चीज खरीद के 12 में बेच दी तो 3 रुपए का घाटा होगा। और घाटा किस पर होता है? सीपी पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहने वाले हैं भैया जी 20% का घाटा हो जाएगा। 20% का घाटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा मुझे बताइए एक चीज बताइए, अगर यहाँ 100 है, अगर यहाँ 300 होता तो क्या आप ये समझ रहे होते कि जितने संतरे यहाँ खरीदे उसके 3 गुना संतरे यहाँ खरीदेंगे? अगर 3 गुना संतरे खरीदने हैं तो इसे 12 बनाना पड़ेगा। यहाँ अगर 4 खरीद रहे हैं तो इसे 12 बनाना पड़ेगा। और 12 बनाने के लिए मेरे भाई इसमें 6 की गुणा करनी पड़ेगी, और 6 की गुणा करनी पड़ेगी तो इधर भी 6 की गुणा करनी पड़ेगी। उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मैंने जस्ट इसे दुगना क्यों बनाया है? यहाँ 4 था, इसे 8 क्यों बनाया है? क्योंकि यहाँ दुगने संतरे खरीदे जा रहे हैं। तो एग्जैक्ट ये बनाने की जरूरत नहीं है, बस इस वैल्यू को इसका दुगना बना दो कैसे भी करके। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत प्यार से पढ़ना, बहुत आराम से सुनना, बहुत आराम से सुनना, हर एक चीज समझ में आएगी मेरे भाई। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दिमाग पे जोर डालिए। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 2 रुपए में 3 वस्तुएं खरीदता है। 2 रुपए में, प्राइस और क्वांटिटी का रेशो लिख लेते हैं, 2 रुपए में 3 वस्तुएं खरीदता है। बहुत बढ़िया। अब दोबारा पहले से दुगनी वस्तुएं 3 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है। पहले से दुगनी वस्तुएं, यहां एक वस्तु खरीदता था तो यहां 2 वस्तु, पहले से दुगनी वस्तुएं खरीदता है। अगर पहले से दुगनी वस्तुएं खरीदता है, पहले से दुगनी वस्तुएं खरीदता है तो पहले 3 खरीदता था, अब दुगना बनाने के लिए 6 करना पड़ेगा। हो गई क्या पहले से दुगनी वस्तुएं? यहां 3 की गुणा तो यहां 3 की गुणा। यानी मेरे प्यारे भाई 2 का माल यहां खरीदा, 9 का माल यहां खरीदा, टोटल माल 11 का खरीद लिया। अच्छा कितना खरीद लिया बच्चे? आप कहेंगे 3 यहां खरीदे, 6 यहां खरीदे, टोटल माल 9 खरीद लिया। ये खरीदने वाला रेट है। 11 रुपए में 9 चीजें खरीद ली हैं। कोई दिक्कत, समस्या, दुख, दर्द, कष्ट हो तो बताओ। आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। सभी वस्तुओं को 3 रुपए में 2 वस्तुओं की दर से बेच देता है। सभी वस्तुओं को 3 रुपए में 2 वस्तुओं की दर से बेच देता है। 3 रुपए में 2 वस्तुओं की दर से बेच देता है। भाई साहब करिए ना क्रॉस मल्टीप्लाई। आपने कहा जी 22 रुपए का सामान हम लोगों ने खरीदा, बहुत बढ़िया। हमने उस सामान को 27 रुपए में बेच दिया। मैंने पूछा फायदा कितने का? आपने कहा 5 रुपए का। फायदा होता किस पर है? हमेशा सीपी पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 100 पर कितना हो जाएगा? आपने कहा 2 से काटा 50 बार, 2 से काटा 11 बार, 250 बटे 11 हो जाएगा। और 250 बटे 11 का मतलब होता है 11 दूनी 22, 3 बचेगा, 11 दूनी 22, 22 सही 8 बटे 11 का प्रॉफिट हो जाएगा। 22 सही 8 बटे 11 का प्रॉफिट हो जाएगा। बस मुझे करना क्या था? मुझे इन वालों को दुगना बनाना था। दुगना बनाने के लिए यहाँ 3 है तो यहाँ क्या बनाना होगा? 6 बनाना होगा। और 6 बनाने के लिए मुझे 3 की गुणा करनी होगी। कैसे पता चला दुगना बनाना है? यहाँ कहा हुआ है कि ये वाले जो फल है इससे दुगने फल खरीदे जाते हैं। सर 2 से मल्टीप्लाई होगा ना कि 3 बार? हम बताएंगे। आप कमेंट पे रोकथाम लगाओ, हम दिमाग में चीजों को सेट कर देंगे। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, बात को समझना बहुत प्यार से। कितने क्वेश्चन है इस टाइप में? इस टाइप में क्वेश्चन है भाई साहब 86 और 87। फिर उसके बाद हम अपना टाइप बदलेंगे। ठीक है जी। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 2 वस्तुएं, भाई साहब लिख लो इस बात को, 1 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है। कितनी? 1 रुपए में 2 वस्तुएं, प्राइस 1 रुपए है, क्वांटिटी 2 है। तथा कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 3 की दर से खरीदता है। 1 रुपए में 3 की दर से खरीदता है। सभी वस्तुओं को 2 रुपए में 3 वस्तुओं के हिसाब से बेच देता है। सभी वस्तुओं को 2 रुपए में 3 के हिसाब से बेच देता है। ये एसपी कर देता है भाई साहब। यदि पहली वस्तु और दूसरी वस्तुओं की संख्या का अनुपात, यानी पहली वस्तुएं 4 थी, दूसरी वस्तुएं 5 थी। अब मेरे प्यारे दोस्त आप देखिए, अगर मैं इसे 4 बनाना चाहता हूं तो इसमें 2 की गुणा कर दूंगा, लेकिन ये 5 नहीं बन पाएगा। जब नहीं बन पा रहा है तो अभी बता के आया हूं, मात्राओं को बराबर कर लो। बराबर तब करेंगे जब चीजें नहीं बन पा रही हैं। बना दो, कैसे बनाओगे 4 5? बताओ कैसे बनाओगे? आप कहोगे जी मैं तो 2 की गुणा करूंगा। तो भैया ये भी तो 5 बनाना, इसे 5 बनाना। 3 के टेबल में कहीं 5 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। जब चीजें वैसी ना बन पा रही हों जैसी आपसे बनाने के लिए कहा है, तो ऐसे केस में आप चीजों को बराबर कर दो। आपने कहा जी बराबर करने के लिए यहां 3 की गुणा करूंगा, यहां 2 की गुणा करूंगा, यहां भी 6 हो जाएगा, यहां भी 6 हो जाएगा, यहां भी 3 की गुणा करूंगा, यहां भी 2 की गुणा करूंगा। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा था ये तो जी बराबर बनाई है, लेकिन बनाना तो 4 5 था। मैंने कहा बेटा जी बनाना 4 5 था तो 4 की गुणा ऊपर कर दो, 5 की गुणा नीचे कर दो। 4 की गुणा ऊपर कर दो, 5 की गुणा नीचे कर दो। क्या आपने कर चुके हैं 4 की गुणा ऊपर, 5 की गुणा नीचे? आप कहेंगे बिल्कुल कर चुके हैं। अब आप देखना, आप इसका रेशियो निकालना, आप कहेंगे 6 से 6 कट गया, क्या बन गया? 4 5 का रेशियो बिल्कुल बन गया। यानी मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, देखो आपने कितना माल खरीदा है? 12 रुपए का माल यहां खरीदा, 10 रुपए का माल यहां खरीदा, टोटल माल आपने 22 का खरीदा है। ठीक है। 4 तिया 12 दूनी 24 माल यहां, 24 माल यहां, 3 दूनी 6 पंजे 30, 24 और 30 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा।
4 तिया 12 दूनी 24, 24 माल यहाँ, 3 दूनी 6 पंजे 30 माल यहाँ, 24 और 30 54 माल खरीदा है। यानी कि 22 रुपए के 54 माल खरीदा है, तो रेशो बना लो, क्या 11 रुपए का 27 माल खरीदा होगा या नहीं? 2 से काटा 11 बार, 2 से काटा 27 बार। अब मेरे प्यारे भाई अब आप गुना कर दो, 11 तिया कितने हो जाएंगे? 33 हो जाएंगे, 27 दूनी कितने हो जाएंगे? 54 हो जाएंगे, 33 का माल 54 में बेच दिया तो घाट फायदा कितने का? 21 का हो जाएगा। कितने पर हो जाएगा? 33 पर हो जाएगा। तो 100 पर कितना फायदा हो जाएगा? तो आप कहेंगे 3 7 21, 3 से काटेंगे 11 बार, 700/11 का मतलब होता है 11 6 66, 11 तिया 33, 63 सही 7/11, 63 सही 7/11 का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब आप मुझे बताइए, मैं कम से कम 10 क्वेश्चन एक ही टाइप के करा चुका हूं, अब चीजें दिमाग में सेट बैठी हैं या नहीं? अब मेरे प्यारे दोस्त, अभी तक हम लोगों ने वस्तुओं को जाना, अभी तक हम लोगों ने वस्तुओं को जाना कि अगर इतनी वस्तुओं को इतने रेट से बेच दिया जाए, इतनी वस्तुओं को इतने रेट से बेच दिया जाए तो फायदे और घाटे का प्रतिशत हम लोगों से पूछा। अगर वो हमसे ये कह दे कि भाई साहब मैं फायदा और घाटा आपको बता रहा हूं, बस आप मुझे ये बता दीजिए मैं इतने रुपए में कितनी वस्तुएं बेचूं कि मुझे इतने रुपए का फायदा हो जाए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे दोस्त, मेरे साथी, 1 रुपए में 50 टॉफी मैंने खरीदी और मैं उन्हें 20% के लाभ पर बेचना चाहता हूं, तो 1 रुपए में मुझे कितनी टॉफी बेचनी पड़ेगी? यानी जहां वो आपसे मात्रा पूछ ले उस टाइप को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मेरे भाई मैं 2 तरीका बताऊंगा इसमें। एक तरीका ऐसा होगा जो आपको उलझाएगा, मैं फिर मना करूंगा कि इस तरीके से आपको नहीं करना है, और एक तरीका होगा सदाबहार तरीका। सदाबहार तरीका मेरे भाई, प्राइस और क्वांटिटी के रेशो से, प्राइस और क्वांटिटी के रेशो से हम लोग प्रोपोर्शन बनाएंगे, प्राइस और क्वांटिटी के रेशो से हम लोग प्रोपोर्शन बनाएंगे, हम लोग प्रोपोर्शन से क्वेश्चन को करेंगे। और एक तरीका होगा मेरे भाई, प्राइस का उल्टा ही कंजप्शन होता है। प्राइस प्राइस किसी भी चीज का बढ़ा तो खपत उस चीज की घटेगी, और प्राइस किसी भी चीज का घटा तो खपत उस चीज की बढ़ेगी। यानी प्राइस और कंजप्शन में कैसा रेशो होता है? प्राइस और कंजप्शन में मेरे भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रेशो होता है, रिलेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, बहुत पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। सर 53 सही 11/13 कैसे हुआ बता दो। अब मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, यदि 1 रुपए में 4 की दर से टॉफी खरीदी जाए, बच्चा क्वेश्चन कहना चाह रहा है 1 रुपए में 4 की दर से टॉफी खरीदी जाए तो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जाए कि 33 सही 1/3% का लाभ होगा? अच्छा आप मुझे ये बताइए, 33 सही 1/3% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 33 सही 1/3% के प्रॉफिट का मतलब होता है 1/3। यानी कि मेरे भाई सामान को 3 रुपए का खरीद के बेचा कितने में गया होगा? 1 के फायदे से 4 का बेचा गया होगा, यानी ये मूल्य का अनुपात आपके सामने आ जाएगा। अगर किसी सामान पे आपको 33 सही 1/3% का फायदा हो रहा है तो इस बात का मतलब है आपने 3 का सामान 1 के फायदे से 4 का बेच दिया होगा। क्या ये बात क्लियर हुई? अगर मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने मूल्य का रेशो लिखा हुआ है, क्वांटिटी का रेशो लिखा हुआ है, तो मेरे भाई खपत का रेशो इसका जस्ट उल्टा होता है। यानी खपत का रेशो कितना हो जाएगा? 4-3 हो जाएगा। क्वेश्चन ने कहा है 1 रुपए में 4 की दर से टॉफी खरीदी जाए, तो मेरे भाई 1 रुपए में 4 की दर से टॉफी खरीदी जा रही थी, तो आप 1 रुपए में 3 की दर से टॉफी बेच दो, आपको 33 सही 1/3% का फायदा हो जाएगा। वही आपसे पूछा गया है कि 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जाए, तो जवाब हो जाएगा 1 रुपए में 3 की दर से टॉफी बेच दो, आपको 33 सही 1/3% का फायदा हो जाएगा। अगर 1 रुपए में 4 की दर से टॉफी खरीदी जा रही थी, तो 1 रुपए में 3 की दर से टॉफी बेच दो, आपको 33 सही 1/3% का फायदा हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं ये क्वेश्चन इससे आसान जरूर लग रहा है, लेकिन इस मेथड से क्वेश्चन को नहीं करना है। जिसके ये समझ में नहीं आया वो परसेंटेज में पहुंचो, इसे बार-बार थोड़ी ना बताऊंगा, बार-बार थोड़ी ना बताऊंगा मेरे भाई। मेरी बात को समझिए, अगर मूल्य जो है वो 33 सही 1/3% बढ़ा, यानी कि 3 से 1 बढ़ के 4 हो गया। मूल्य 3 से 1 बढ़ के 4 हो गया। अगर मूल्य का रेशो 3 से 4 हुआ है तो खपत जो है वो 4 से 3 हो जाएगी। अगर आपने कोई वस्तु 4 खरीदी थी तो आपको 3 बेचनी पड़ेगी। वो भी ये कह रहा है कि 4 खरीदी थी तो बेचूं कितनी? अगर 4 खरीदी थी तो 4 बराबर 4 तो 1 बराबर 1 तो 3 बराबर 3 बेचनी पड़ेगी। ठीक है? दूसरा तरीका मेरे भाई, सेकंड तरीका ध्यान से समझिए, जिससे हमें क्वेश्चन को करना है। अच्छा एक बात मुझे बताएंगे, बहुत छोटी सी बात आपसे पूछ लूं? आपने कहा जी पूछ लो। मैंने कहा कि अगर किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचते हैं, अगर किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचते हैं तो क्या उस वस्तु को हम 110% पर बेच रहे होते हैं? क्या उसका सेलिंग प्राइस 110% होता है? अगर किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचते हैं तो उसका सेलिंग प्राइस क्या 120% हो रहा होता है? अगर किसी वस्तु को 30% के घाटे पर बेचते हैं तो क्या उसका सेलिंग प्राइस 70% हो रहा होता है? क्या ये चीजें आपने पढ़ी हैं? आपने कहा जी बहुत अच्छे से ये चीजें पढ़ी हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को, मैं क्या कहने वाला हूं आप लोगों से। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने बताया प्राइस अपॉन क्वांटिटी के तरीके से हमें प्रोपोर्शन लगाना पड़ेगा। प्रोपोर्शन लगाना पड़ेगा और ये मेथड आपने सीख लिया तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, आप सिंगल लाइन में इसका आंसर निकाल देंगे। प्रोपोर्शन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रोपोर्शन मेथड ये कहता है सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर लेन देन देखिए कितने रुपए का हुआ है। आपने कहा जी क्वेश्चन के अंदर 1 रुपए का लेन देन हुआ है तो आपको प्राइस लिखना है। 1 रुपया आपने लिख दिया है। ठीक है बच्चे? क्वांटिटी मैंने कहा प्राइस अपॉन क्वांटिटी से करेंगे, कितनी क्वांटिटी खरीद रहा था, कितनी क्वांटिटी खरीद रहा था? 4 क्वांटिटी खरीद रहा था। अगर खरीदने वाली वस्तु आ रही है तो खरीदने वाला रेट क्या होता है? 100% होता है, तो यहां आपको 100% की फ्रैक्शन लिखनी पड़ेगी। 100% की फ्रैक्शन 1 हो जाएगी। प्रोपोर्शन बनाइए, बीच में 2 ये लगाइए, प्रोपोर्शन समानुपात लगाइए। जैसा कार्यक्रम यहां किया है वैसा ही कार्यक्रम राइट हैंड साइड कर दीजिए। आपसे कितने रुपए के लिए बोला है? 1 रुपए के लिए बोला है। कितनी क्वांटिटी बेची जाए, तो क्वांटिटी आपको पता नहीं है। और मेरे प्यारे दोस्त 33 सही 1/3% के फायदे का मतलब है 3 की वस्तु को कितने में बेचा जाएगा? 4 में बेचा जाएगा। 3 की वस्तु को 4 में बेचा जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? नहीं आई होगी, मैं दोबारा से आप लोगों को समझाऊंगा। बात को पहले थोड़ा सा समझिए। मैंने आपसे कहा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए कि कितनी क्वांटिटी बेची जाए, कितनी क्वांटिटी बेची जाए, तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग उसे प्राइस और क्वांटिटी के प्रोपोर्शन वाले तरीके से भी कर सकते हैं। प्राइस और क्वांटिटी के प्रोपोर्शन वाले तरीके से भी कर सकते हैं मेरे भाई। यहां भी प्राइस अपॉन क्वांटिटी और यहां रेशो आ जाएगा सीपी और एसपी का।
इस चीज को समझिए मेरे प्यारे दोस्त, ये चीज मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ में नहीं आया होगा। और मैं अभी इस पे 8-9 क्वेश्चन बताऊंगा। अभी मैं 8-9 क्वेश्चन कराऊंगा, रटने वाला तरीका नहीं है, प्रिपरेशन वाला तरीका है। ये बता दिया ऊपर, ये परेशान कर देता है क्वेश्चन मेथड कभी कभी। अगर यहाँ 1 रुपया दिया हो और आपसे पूछ लिया जाए 3 रुपए में कितनी टॉफियां बेचना पड़ेगा, तो मेरे भाई ये परेशान कर देता है। मैं इसलिए, मुझे तो ये आसान लग रहा है, लेकिन मैं इसे दिमाग में क्यों डालता, जब भी आपसे मात्रा का क्वेश्चन पूछा जाए कितनी मात्रा मुझे बेचनी चाहिए, आप प्राइस और क्वांटिटी के प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कहता क्या है, कितने रुपए का लेन देन शुरू में मूल्य या विक्रय मूल्य लिखा जाएगा। पूछना चाह रहा है 1 रुपए के बारे में पूछना है। 33 सही 1/3% के फायदे का मतलब है 1/3, यानी 3 का सामान 1 के फायदे से 4 का बेचना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? क्वेश्चन खत्म, इसी लाइन में कुछ करना ही नहीं था। इसकी गुणा नीचे कर दीजिए, ये 1/4 हो जाएगा बराबर। इस समानुपात का मतलब होता है बराबर मेरे भाई। अगर इसकी गुणा मेरे प्यारे दोस्त इसमें करिए 3 आ जाएगा, इसकी गुणा इसमें करिए 4x हो जाएगा। 4 से 4 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। यानी 1 रुपए में अगर आप 3 संतरे बेच देंगे